और बुखारी शरीफ से कल हमने हदीस नंबर 204 आपके सामने बयान की थी, जिसका अंदर ये था कि फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 बातों में अपने रब की मुवाफ़क़त की है। उन्हीं में से एक बात जो थी वो थी मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाने वाली बात। इसके हम कल के दर्स के अंदर वज़ाहत कर चुके हैं। थोड़ी सी बात इसके मुतालिक और दर्स कर देता हूँ। किसी दूसरे की नबी की पैरवी करना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का सबब है। तो फिर फ़ारूक आज़म ने क्यों कहा कि हम मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बना लें? इसमें 2-3 बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस बात का इल्म था। अल्लाह ने जो आपको जो मार्फत दी थी, जो इल्म दिया था, उस इल्म की बुनियाद पर आपने बात कही थी, जैसा कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में भी है, फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, ए मुसलमानों तुम मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करो। तो यहाँ तो बाकायदा खालिक कायनात हुक्म इरशाद फरमा रहा है। इसी तरह सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, और फिर हमने आपकी तरफ वही की कि आप मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करें। तो ये 2 आयत करीमा इस बात की शाहिद हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करने की हुक्म इरशाद फरमाया है। बाकी रहा कि नाराज़गी का सबब, तो उसकी एक हदीस मुबारक आपके सामने बयान कर देता हूँ। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तौरेत पढ़ रहे थे। जब तौरेत पढ़ते हुए देखा तो हुजूर नाराज़ हुए कि कुरान के होते हुए तौरेत को पढ़ रहे हैं। अब चूँकि वो किताबें हो गई मनसूख, और राइज कौन सी किताब है? कुरान मजीद फुरक़ान हमीद, क्योंकि रसूलुल्लाह पर नाजिल हुई है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, अगर हज़रत मूसा भी ज़ाहिर होते दुनिया में और तुम मुझे छोड़कर उनकी पैरवी करते तो तुम गुमराह हो जाते, सीधी राह से हट जाते। फिर आपने अपनी अज़मत और शान को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अगर हज़रत मूसा ज़िंदा होते और मैं भी मौजूद होता तो वो भी मेरी इत्तिबा पैरवी करते। अरे बोलिए सुभान अल्लाह, ये वो मौका है सुभान अल्लाह कहने का। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? अगर हज़रत मूसा भी होते तो वो भी मेरी ही पैरवी करते, मेरी इत्तिबा करते। तो एक बात तो ये थी, लेकिन चूंकि मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाने का मतलब ये था कि हम वहाँ से बरकतें हासिल करेंगे कि रसूल के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक वहाँ लगे हुए हैं, उनको निस्बत हज़रत इब्राहीम से है। मालूम हुआ जब बुजुर्गों की निस्बत हो जाती है उनसे फ़वाइद हासिल किए जाते हैं, चूँकि उसमें तबरुकात होता है, उसमें बरकतें होती हैं, ताकि वो बरकतें हमें भी हासिल हो जाए। ऐसे ही अगली बात जो उन्होंने बयान की थी कि हिजाब वाली आयत, इसकी थोड़ी सी वजाहत में आज के दर्स में और कर देता हूँ। बुखारी के अंदर एक रिवायत मौजूद है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिन्त हजश से निकाह किया और आपने वलीमा किया। क्योंकि वलीमा करना सुन्नत है, बारात का खाना सुन्नत नहीं। समझ में आपके निकाह का खाना सुन्नत है। और फरमाया बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्चा आए, फरमाया वलीमे का वो बेहतरीन खाना है जिसमें मिस्कीन मौजूद हो, गुरबा मौजूद हो। एक तो ये, चूंकि बारात जो है ना, ये बारात क्यों बढ़ी, थोड़ा सी दिलचस्प वाली बात है, आपको बता देता हूँ। जब निकाह लेने जाते थे ना तो राहजन होते थे, एक इलाके से दूसरे इलाके में गुजरने के लिए डाकू डिकेट तो वो लूट लिया करते थे। उसे कहा चल भाई डाकू होते हैं इस इलाके में, तुम जरा मेरे साथ चलो। तो पहले 2 गए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 8 हुए, 15 हुए, 20 हुए, अब 200-250 जाते हैं।
कितने जाते हैं? 200-250। अब ये बारात हो गई, लश्कर कशी होती है। और वो ये 200-250 जिसको लेकर आते हैं वो अकेली आ जाती है, और वो 200-250 भी बोलिए काफ़ी होती है। ये तो अजरा तफन्नुन मैंने आपके सामने बात बयान कर दी। अब आए उस असल मसले की तरफ। हुजूर ने वलीमा किया तो सहाबा को दावत दी, तो सहाबा भी इसमें तशरीफ ले आए। जब हाजिर हुए तो क्या हुआ कि हुजूर ने खाने में कुछ ताखीर थी बनने के अंदर, तो बैठे रहे। फिर क्या हुआ, बैठे रहे तो खाना बन गया, हुजूर ने चक्कर लगाया, फिर हुजरे की तरफ आए, फिर देखा कि सहाबा बैठे हुए हैं। फिर खाना खा लिया, खाना खाने के बाद फिर बैठे हुए हैं। फिर हुजूर तशरीफ ले गए अपनी अज़वाज तोहात के पास। फिर दोबारा आया, क्या देखा, दोबारा जब तशरीफ लाए तो फिर बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। अब हुजूर को ये बात पसंद न थी, हुजूर को ये बात पसंद ना थी, तकलीफ दे बात थी ना, कि आप तो खाना तैयार होने से पहले आ गए, अब खाना भी खा लिया, अब बैठे गपशप चल रही है। तो हुजूर को ये बात पसंद ना आई, आप बार बार हुजूर तशरीफ ले जाते। शर्म आर देखिए, हुजूर की मोहब्बत देखिए कि आपने ये तक नहीं कहा कि इतना बड़ा हुस्न इखलाक के पेकर देख लिए, ये तक नहीं कहा कि अब खाना खा लिया तो चले जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा नाज़िल फरमाई। अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालो, ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़ना लकुम इला तआमी गैरा नाज़िरीन। ईमान वालो, जब नबी के घर में दाखिल हो ना तो इजाज़त लेके दाखिल हो, और पहले से ना जाओ, खाने बगैर इंतज़ार ना करो, और जब तुम खाना खा लो फ़इज़ा तइमतुम फंतशिरू, जब तुम खाना खा लो ना अब तुम चले जाओ। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। अब ये बात मालूम हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बैठने की आदत अल्लाह ने सिखाए हैं। नबी के घर में बैठने के आदाब कौन सिखा रहा है? अल्लाह सिखा रहा है। अब इससे ये बात मालूम हो गई है, एक तो खाना बनने से पहले ना जाए, जो टाइम दिया है ना उसी टाइम जाया जाए, और फिर खाना खाने के बाद घंटों ना बैठा जाए, क्योंकि जिस घर में घंटों बैठोगे ना, घर छोटा हो तो वो क्या होता है, मेजबान बोलिए परेशान होता है, बोले यार ये दूसरी शिफ्ट लगानी है, ये बैठने जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अब तो हमारे माहौल अच्छा है कि जिसने खाना खा लिया है भाई वो जरा जगह छोड़ दे, दूसरे आ जाएंगे। तो वह ऐसा माहौल नहीं था, अल्लाह ने अदब सिखाए। अगर तुमने खाना खा लिया है तो चले जाओ, बैठ के गपशप ना मारो। इसलिए इससे हुजूर को तकलीफ होती है, और हुजूर इस बात को बयान करने में हया करते हैं, मगर अल्लाह हया नहीं करता, अल्लाह की बात बयान करने में हया नहीं करता। फिर सवाल जवाब का सिलसिला भी होता, ज़वात कुछ मांग भी लेती, देना पड़ता। इसलिए फारूक आज़म ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों ना पर्दे हुक्म नाजिल हो जाए ताकि अज़वाज मुतहहात हर एक के सामने ना आ सके और उनको कुछ चीज़ लेने में देने में आसानी का सबब बन जाए। तो ये वो मसला था जिसको फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला ने भी फारूक आज़म की चाहत के मुताबिक बोलिए ऐसे ही आयतें नाज़िल फरमा दी, इसको कहते हैं मुवाफ़िक़ वही। बस आज की दर्स में हम इतना ही बयान करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा ज़िंदगी रही तो फिर इसमें मज़ीद कुछ बातें अर्ज़ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है खालिक़ कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की